अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। नए साल पर हुकूमत का आवाम के लिए महंगाई का तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपए 66 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपए 66 पैसे हो गई है। डीजल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। माशी तरक्की के 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और अफवाज के ताउन को मिसाली करार दे दिया। कहा, उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में ऐसी पार्टनरशिप का मुशाहिदा नहीं किया। उन्हें बहुत से वसवसे हैं। दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। सियासी और माशी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आखिरी 9 माह में हमने बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना किया। IMF प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए खतूत लिखे गए। इससे ज्यादा मुल्क और आवाम के साथ ज्यादती हो ही नहीं सकती। IMF के नए प्रोग्राम के लिए हमें मजबूरन जाना पड़ा। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे। इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौमें बनती हैं। IMF के प्रोग्राम के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे थे और ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। IMF के प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को, और ये बात रिकॉर्ड की है पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ। और क्या ज़्यादती हो सकती है कि हमें एक और IMF का प्रोग्राम मजबूरन लेना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगे में दूसरे फरीक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक जिरगा मेंबर का कहना है कि बुध तक का वक्त मांगा था। जिरगा आज ही तलब कर लिया गया। आज होने वाले जिरगे की नशिस्त बर्खास्त हो गई। जिरगा कल होने का इम्कान है। अमन मुआहदे पर एक फरीक पहले ही दस्तखत कर चुका है। दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुमकिना तौर पर आज मुआहदे को हतमी शक्ल दी जानी थी। पाराचनार मरकजी शाहरा पाक अफगान सरहद और आमदोरफ्त के दीगर रास्ते 2.5 माह से बंद होने के बायस इलाके में दवाएं और खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी हैं। रास्तों की बंदिश पर पाराचनार प्रेस क्लब के बाहर 2 हफ्तों से एहतजाजी धरना। इसके अलावा मुल्क के कई शहरों में धरने जारी हैं। आपको बता रहे हैं पाराचनार के सूरत हाल के हवाले से दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुमकिना तौर पर मुआहदे को हतमी शक्ल दी जानी थी। रास्तों की बंदिश पर पाराचनार प्रेस क्लब के बाहर 2 हफ्तों से इज्तिमाई धरना जारी है। क़याम अमन के लिए अमन जिरगे में दूसरे फरीक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जा सके। बुध तक का वक्त मांगा था। जिरगा आज ही तलब कर लिया गया। जिरगा कल होने का इम्कान है। दूसरे फरीक के दस्तखत के बाद मुमकिना तौर पर मुआहदे को हतमी शक्ल दी जानी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में धरने की आड़ में मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को जलाए जाने का नोटिस ले लिया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक वज़ीर आला सिंध का कहना है कि शहरी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं है। एहतजाज का हक सबको है, मगर शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाना शर्मंगेज़ी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जिन्होंने गाड़ियाँ जलाई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने धरनों के लिए मखसूस जगह की इजाज़त दे रखी है। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल IG को सूरत हाल बेहतर करने की हिदायत कर दी और कहा कि कराची में बेनज़मी खत्म करके फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। पाकिस्तान में तवानाई बहरान, गिरती मईशत, दहशतगर्दी बड़े चैलेंजेस थे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तीनों चैलेंजेस का मुकाबला किया। शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया। सियासी इस्तेहकाम के जरिए ही माशी अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को मौका दिया। 5 ईयर जो प्लान है पाकिस्तान का, जिसको सूबों ने और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में अप्रूव किया दैट पाकिस्तान विल डिफ़ॉल्ट विद इन 6 to 7 months।
Pakistan used to have very high terrorist attacks per month. Mian Nawaz Sharif साहब की क़यादत में Pakistan achieved all the threes and delivered to the people of Pakistan. Prime Minister Shahbaz Sharif साहब, ये नहीं था कि इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी, ये कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से कैसे बचाना. It was the most serious crisis after 2013. साल 2024 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 84% इजाफा हुआ। रवा साल 100 इंडेक्स में 52,675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और रवा साल के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,15,126 की सतह पर है। साल 2024 में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,17,039 पॉइंट्स जबकि कम तरीन सतह 59,191 पॉइंट्स रही। रवा साल बाजार में 139 अरब शेयर्स के सौदे हुए जबकि शेयर्स बाजार में 2024 के कारोबार की मालियत 5,464 अरब रुपए रही। साल 2024 में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,432 अरब रुपए बढ़कर 14,495 अरब रुपए है। एलपीजी की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपए 43 पैसे की कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपए 28 पैसे हो गई है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 2 पैसे की कमी की गई। किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 2,953 रुपए का हो गया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि हमें कर्ज के चुंगल से निजात हासिल करना होगी। पाकिस्तान की तरक्की में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी अदम इस्तेकाम और पॉलिसियों का अदम तसलसल माशी तरक्की को मुतासर करता है। वफाकी हुकूमत के 10,000 अरब कर्जों की मद में चले जाते हैं। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासत का नाम नहीं, मुल्क का अव्वलीन प्रोग्राम है। उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ को टीम पाकिस्तान बनकर हासिल करना है। अमनो अमान, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसियों का तसलसल और रिफॉर्म से तरक्की होती है। हमें आगे बढ़ना है तो इंतशार फसाद से परहेज करना होगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। की हुकूमत जो 10,000 अरब NFC अवार्ड के बाद लेती है तो उसके बाद जो डेट सर्विसिंग की कीमत है उसके ऊपर वो तकरीबन 10,000 अरब की है। तो जितने वसाइल वफाकी हुकूमत को मिलते हैं तकरीबन वो सब के सब कर्ज़ों की अदायगी में चले जाते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी मुसलसल हमारी तरक्की के प्रोग्रामों को मुतासर करती रही। ये 1980 से लेके 2024 तक हमारे 5 साला मंसूबों की जो डेवलपमेंट की ग्रोथ है उसको दिखा रही है। ये ढलवान है, इसको हमने उड़ान में तब्दील करना है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है सऊदी अरब के साथ रैकोडिक पर मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा रैकोडिक पर सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। रैकोडिक पर सऊदी अरब के साथ डील को जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। सऊदी अरब के साथ डील को देखने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। काबीना से डील मंजूरी की खबर दुरुस्त नहीं। सऊदी अरब के साथ डील के लिए बैकग्राउंड वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर में साल 9 का पहला मुबज्जिना पुलिस मुकाबला। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के मुताबिक पुलिस टीम ने नाके पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया। मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अपने ही साथियों की फायरिंग से 121 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता खतरनाक डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू की शिनाख्त रमजान उर्फ जानी के नाम से हुई। हलाक मुलजिम के बाकी साथी फरार हो गए। DSP के मुताबिक मुलजिमों की फायरिंग से सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मारे जाने वाले डाकू की शिनाख्त रमजान उर्फ जानी के नाम से हुई है। लाहौर में साल 9 का पहला मुबज्जिना मुकाबला। रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हलाक हो गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने नाके पर मशकूक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया। साथियों की फायरिंग से 121 मुकदमात में मतलूब डाकू मारा गया। कुरम का अमन का मसला 50 सालों से है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुरम का मसला हल के करीब है और मैं ही करूंगा। किसी की कारकर्दगी उनकी मईशत से नजर आती है। हमने 24% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाया। IMF ने खुद कहा कि हमारे टारगेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने पूरे किए। 103 अरब रुपए हमने अपने टारगेट से ऊपर जमा किए हैं। पंजाब 150 अरब खसारे में जा रहा है कि सूबे ने अपनी मईशत इतनी बढ़ाई जितना हमने बढ़ाया। वफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे में है। दिन का है नहीं, ये मसला 50 साल से है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह ये मसला भी मैं ही हल करूंगा और हल के करीब है इंशाल्लाह वो, क्योंकि हमारे बगैर मसलों का हल इनके पास नहीं है। हमारे पास अवामी ताकत है, इसलिए हम अवामी मसले हल कर सकते हैं। 44%
मेरे सूबे ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद रेवेन्यू इंक्रीज किया है। ये जरा टर्टर बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब ने क्या किया, सिंध ने क्या किया, किसी भी परफॉर्मेंस की बुनियाद क्या होती है? रेवेन्यू। इस वक्त 103 अरब रुपए अपने टारगेट से ऊपर मैंने माशाल्लाह जमा किया हुआ है, टारगेट अचीव किया हुआ है, सरप्लस 103 बिलियन। पंजाब 160 अरब अपने टारगेट से खसारे में जा रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पीटीआई दोगली पॉलिसी पर काम कर रही है। उनकी एक टीम मुज़ाकरात कर रही है जबकि दूसरी टीम लॉबिंग फर्म की खिदमत से अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मसरूफ है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बानी पीटीआई की पूरी कोशिश है कि उनको रिलीफ मिले। पीटीआई मुख्तलिफ लॉबीज के साथ मिलकर मुल्क का दिवालिया निकालना चाहती है। उन्होंने IMF को खत भी लिखवाए कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम ये पैसे नहीं देंगे। अपनी हुकूमत में फौजी अदालतों का दिफा करने वाले आज मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं। इनकी एक टीम जो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है और इनकी दूसरी टीम जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। खान ना सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वो इस्तेमाल कर भी रहा है अपनी सहूलतों के अगेंस्ट पाकिस्तान के सलामती को। उसकी पूरी कोशिश है कि उसको रिलीफ मिले। पहले IMF के साथ खिलवाड़ किया और उसने IMF को यह मैसेज दिया कि पाकिस्तान के लोन बंद कर दिए जाएं ताकि खुदा ना खास्ता मुल्क का दिवालिया हो। वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में बयान दे रहे थे एज ए प्राइम मिनिस्टर जब आप मिलिट्री कोर्ट्स को उस वक्त डिफेंड कर रहे थे और आज आपके लिए मिलिट्री कोर्ट्स खराब है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है। 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो चुका है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं। बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ है जब तक कारकुन रिहा नहीं होंगे वो रिहाई कबूल नहीं करेंगे। असद कैसर ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान से कशीदगी पर अफसोस है, मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। 26 नवंबर में जो कुछ हुआ है और जिस तरह आवाम पे गोलियां बरसाई गई हैं, जिस तरह आम शहरियों को जो है ना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उनके खिलाफ भी पर्चे किए गए हैं, पूरी दुनिया ने इसको विटनेस किया और उसकी मजम्मत कर रही है। और साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम आया है उस तरमीम ने तो अदालत निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया। खान साहब और किसी किस्म की उसके ऊपर जो है ना कोई प्रेशर, कोई टेंशन कोई नहीं थी, बल्कि वो फर्म थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गिलगित ने साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को सजा सुनाए हुए 34 साल कैद और 6 लाख जुर्माना आयद कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के जज रहमत शाह ने साबिक वज़ीर आला और PTI के रहनुमा खालिद खुर्शीद के खिलाफ दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने DG नादरा को शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत कर दी। सिटी थाना गिलगित में दर्ज FIR के मुताबिक 26 मई 2024 को इत्तेहाद चौक में जलसे से खिताब करते हुए खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सिटी थाने में ATA दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम को इश्तिहारी करार देकर अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए थे, जबकि मुलजिम को सरकार की तरफ वकील सफाई की सहूलत भी दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के कौंसल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने तुर्किया को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्किया की बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा। तुर्की के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला की क़यादत में जारी अवामी फलाह के मंसूबों को सराहा। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने की यकीन दहानी। जब भी हुकूमत फंसती है तो बिलावल उसको मुश्किल से निकालते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि 26वें आईनी तरमीम पर हुकूमत ने हाथ खड़े किए तो बिलावल भुट्टो ने किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कब तक चलेगी, कल तक या सालों तक। जो भी शहबाज शरीफ के बाद अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात को खुशाइंद कहता हूँ। PTI ने यही सियासत जारी रखी तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है।